अंजनगाव नगरपालिकासाठी अंजनगावचे MIM पक्षाचे उमेदवार विनीत डोंगरदेवे यांच्या प्रचारार्थ कॉर्नर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। अंजनगाव येथील मुफ्ती मोहसिन साहेब हे आपल्याशी जुळलेले आहेत, त्यांना विचारूया आपण कोणत्या। नमस्ते सर, आप ये बताइए, आप विनीत डोंगरदेवे साहब के प्रचार यहाँ पर आए हैं और आप आप ये लोगों का ये आज जो हुजूम देख रहे, युवाओं का जो हुजूम देख रहे, ये देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है कि भाई क्या चुनाव का माहौल क्या है? बिल्कुल यही महसूस हो रहा है कि इंशाल्लाह इस बार अंजनगांव में पतंगी उड़ेगी और इसको इंशाल्लाह उड़ने से कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि 70 साल से मुसलमानों को समझ में आ गया है कि 70 साल से हम सिर्फ धोखा खा रहे हैं और हर कोई आके हमें धोखा देने की बात कर रहा है। और 70 साल से हमारे साथ में धोखा हुआ है, हमारे को बिछड़ों के तरीका एक तरफ डाल दिया गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारे साथ में दोगलापन किया गया और दोहरा सुलूक किया गया। लेकिन इस बार मुसलमानों के समझ में आ गया है, ये अंजनगांव में नहीं पूरे जिले में इंशाल्लाह यही माहौल है। और अमरावती में भी बहुत सारी सीटें इंशाल्लाह हमारी लड़ेगी और असलपुर में भी बहुत सारी सीटों ने लड़ा है, लेकिन मुसलमानों के समझ में आ गया है और बहुत जल्द इंशाल्लाह इस जिले में पूरे MIM साहब की पार्टी लहरें उड़ेगी, इंशाल्लाह मजलिस पतंग उड़ेगी और मजलिस का झंडा इंशाल्लाह पूरे अमरावती जिले में लहराया जाएगा। हम देखते हैं लोकसभा में मुस्लिम बुद्धिस्ट लोगों ने एकजुट हुए, अपने विधानसभा में हिंदू बुद्धिस्ट एक ग्रुप होके उन्होंने लौटे साहब को चुनाव में जिताए। पर जब मुस्लिम व्यक्ति को और बुद्धिस्ट व्यक्ति को वोट मतलब चुनाव में खड़े रहने की जब बारी आती है, तब ये जो बड़ी पार्टियां हैं वो दरकिनार करके उनके ही कौम के लोगों को आगे बढ़ाती है। इस पर क्या करना चाहिए? ये हमारे लोगों ने सोचना चाहिए, चाहे बौद्ध समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो, उनको ये समझना चाहिए कि जब ये लोकसभा में, विधानसभा में हमारे को टिकट नहीं देती है, हम इनके लिए काम करते हैं, इनके लिए इनको लाने ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम सारे वोट इन्हीं को डालते हैं, लेकिन ये हमारे साथ में दोगलापन करती है। तो इस बार मुसलमानों ने और बौद्ध समाज वालों ने सोचना चाहिए, इन्होंने एकजुट होकर सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए और अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए, ताकि ये पार्टियों को समझ में आ जाए कि हम जब अब बेवकूफ नहीं बन रहे हैं लोग, अब हम बेवकूफ बना भी नहीं सकते। और दादा आपल्यासोबत विनीत दादा पण जुळले। दादा तुम्ही मला एक सांगा, आज तुमची कॉर्नर मीटिंग झालेली आहे, मुफ्ती मोहसिन साहेबांनी जनतेला प्रबोधन केलेलं आहे, काय वाटते आज चुनावी? आज या ठिकाणी इथेच नाही तर जेव्हा जेव्हा MIM कॉर्नर मीटिंग झाल्या, उत्स्फूर्त प्रतिसाद वहां पे हमको मिला हुआ है। मैं MIM का नगर अध्यक्ष के तौर पर ये कहना चाहूंगा कि हमारा एक ऐसा कहना है, हमारी जो कंपटीशन है, हम जिससे लड़ रहे हैं, इसके पहले भी बीजेपी के साथ MIM ने यहाँ पे लड़त दी हुई है। MIM दूसरे नंबर थी, कांग्रेस 5वें नंबर पर थी, अभी भी हमारी लड़त बीजेपी के साथ है। और कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया हुआ है, वो उम्मीदवार के बारे में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मुस्लिम लोग जो है ये तालीम को मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस के जो अमरावती के लीडर्स हैं और जो कुछ यहाँ के जो काम धंधे वाले जो बोलते हैं अपन की लेआउट वाले, उसके बाद अलग अलग जिनकी फैक्ट्री है, ऐसे लोगों ने एक षड्यंत्र करके भाजपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी हुई है कि कल अगर नगर परिषद की सभा अगर चलेगी मसलों के लिए, तो वो सभा चलाने की काबिलियत वो उम्मीदवार में नहीं है, क्योंकि 28 के घेरों में भाजपा के 10 से 15 उम्मीदवार रहेंगे, नगर सेवक रहेंगे, उसमें मुस्लिम 8 से 10 रहेंगे, लेकिन वो सभागृह चलाने के लिए जो तालीम होना, जो शिक्षा होना, वो कांग्रेस के उम्मीदवार के पास नहीं है। इसलिए MIM ने सोचकर समझकर ये भाजपा से लड़ने के लिए मुझे यहाँ पे टिकट दी हुई है और मुजीब भाई के नेतृत्व में यहाँ हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मुस्लिम समाज ये सोच समझ ले कि अगर पढ़े लिखे आदमियों के साथ आप आगे जाएंगे तो सही जगह पहुंचेंगे, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को वहां भेज रहे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकता। जो यहाँ का प्रोग्राम बनेगा नगर परिषद सभागृह का, जो सभा बनेगी, वहां की विषय पत्रिका रहेगी, वो भी पढ़ नहीं पाएगी,
कोई मुंबई से पत्र आएगा, कोई कलेक्टर से पत्र आएगा, सभागृह में कोई दूसरा आदमी एंट्री कर नहीं सकता। और ये सब मशाल वाले या कमल वाले बोलो, ये सब घेरे में लेंगे अध्यक्ष को। तो अध्यक्ष इतना अच्छा होना कि इन सब से लड़के हमारे हक जो है वो हक के लिए जंग लड़ सके वो सभागृह तक। नहीं तो ये मुश्किल से सभागृह चलने देंगे और आवाम को उसमें नुकसान हो जाएगा। और कांग्रेस यही चाहती है कि यहाँ पे एमआईएम की ताकत कैसी कम की जाए, और एमआईएम की ताकत कम करना मतलब मुसलमानों की ताकत कम करना, मुस्लिमों की ताकत कम करना, दलितों की ताकत कम करना, गरीबों की ताकत कम करना। इसलिए एमआईएम मजबूत होना मतलब इस गांव का हर एक गरीब आदमी, मुस्लिम आदमी, दलित आदमी मजबूत होगा, और यही मजबूती ओवैसी साहब तक पहुंचेगी। यही यहाँ पे कहना चाहूंगा। मुफ्ती साहब, एक आखिरी बात, आप अंजनगांव शहर के हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोगों को, आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या सोच रख के इस बार वो चुनाव में वोट करे? मैं इसमें अंजनगांव के हिंदू मुस्लिम और हमारे बुद्धिस्ट भाई, इनको यही संदेश देना चाहूंगा कि भाई हमारा मुल्क गंगा जमुना तहजीब वाला मुल्क है, और ये मुल्क को पिछली बार भी अंग्रेज के दौर में भी प्रेम और मोहब्बत से चला है, और अंग्रेजों से आजादी भी प्रेम मोहब्बत से मिली। और ये मुल्क में जितना ज्यादा प्रेम रहेगी, मोहब्बत रहेगी, उतना ही ज्यादा हम आगे बढ़ जाएंगे। हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में तरक्की करेगा। लेकिन अगर हम जातिवाद की राजनीति करते हैं या जातिवाद को देखकर ये नेताओं के चक्कर में अगर फंसते हैं, तो इसमें हमारा ही नुकसान है, हमारे बच्चों के एजुकेशन का नुकसान है। देखो, इस मुल्क में नौकरियों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ वोट बांटने का काम किया जा रहा है, दो समुदायों के अंदर में आपस में भिड़ाने का क्या कोशिश की जा रही है, ताकि ये लोग आपस में उलझते रहे और इनके बच्चों का एजुकेशन की तरफ ये ध्यान न दे। अगर हमारे हिंदू मुस्लिम भाई और बुद्धिस्ट भाई अगर सब सोच समझ के अगर काम करे और बैठे इस बात को लेकर के भाई वाकई में हमारे को कुछ तरक्की करना है, या हमारे बच्चे एजुकेशन में आगे बढ़े, या हमारा डेवलपमेंट हो और हम तरक्की करें और हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे आगे जाए, तो वो जातिवाद से नहीं जाएगा, धर्मों को लेकर नहीं जाएगा, बल्कि मुल्क को सब मिलके जिधर मुल्कों की तरक्की चाहेंगे तब हिंदुस्तान आगे जाएगा। जिधर एक घर में 4 लोग होते हैं तो सब भाई अगर बराबरी की मेहनत करते हैं तो घर का परिवार बढ़ता है, वो आगे चलता है। लेकिन अगर चारों भाइयों में अगर इख्तिलाफ हो जाए, वो आपस में बढ़ जाए, टूट जाए, तो वो घर तरक्की नहीं करता, वो घर के टुकड़े हो जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे हिंदुस्तान के भी ऐसे मामला आपस में हम हिंदू मुस्लिम करते रहे और हिंदुस्तान का नुकसान हो। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को बार बार एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग मिले, और डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग मिले, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जैसे, और हमारा मुल्क इससे ज्यादा तरक्की करे, उससे ज्यादा हमारा मुल्क आगे बढ़े। हम ये चाहते हैं कि भारत हमारा मुल्क है, हम मुसलमानों को भारत से बहुत ज्यादा प्रेम है, और जितना प्रेम मुसलमानों को है उतना ही प्रेम इस मुल्क में हिंदू भाइयों को भारत से। यावेळेस काँग्रेस, भाजप, शिवसेना, शिंदे गटांनी यांनी जरी तोलामोलाचे उमेदवार दिले, पण एमआयएमचे बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहेब यांनी सर्व धर्म समभाव मानणारा एक सुज्ञ, अभ्यासू आणि सुशिक्षित उमेदवार एमआयएमच्या माध्यमातून अंजनगाव सुरजीच्या रणांगणात उतरवला आहे। येणाऱ्या 20 तारखेला येथील सुज्ञ मतदार मतदान करणारच आहेत। 21 तारखेला कोणता निकाल लागेल ते आपल्याला समजणार।